वर्क एट हाइट का जो ये हमारा ट्रेनिंग है, कोई भी ट्रेनिंग होता है तो उसका एक अपना एम, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आखिरकार उस ट्रेनिंग के बाद ये जो ट्रेनिंग है इसका आउटकम क्या होगा, इस ट्रेनिंग का जो आउटकम निकल के आएगा वो क्या होगा। तो एम का यदि बात किया जाए कि इस ट्रेनिंग का बनाने के पीछे क्या रीज़न है, तो बस इसका एक ही रीज़न है कि जो आपका वर्क प्लेस है वो सेफ हो सके, सेफ इन द कंडीशन कि हाइट वर्क से रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन हैं वो रेगुलेशन आप जान सकें। यदि आप रेगुलेशन जानेंगे तो आप जो रूल्स है इसका पालन करेंगे, और जैसे ही रूल्स का पालन करना हम अपनी साइट पे स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर जो एक्सीडेंट है वो होना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग के दौरान हम लोग पीपीई के बारे में भी बात करेंगे। पीपीई में हम लोग जनरल पीपीई और स्पेशल पर्पस पीपीई, इन दोनों ही टॉपिक के बारे में बात करेंगे, और दोनों ही के जो कंपोनेंट्स हैं, पीपीई के जो कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी होता है और क्यों पीपीई पहनना कंपलसरी होता है। अप्रॉक्स 100% जो भी साइट लोकेशन होता है उन हर एक जगह पे क्यों ये कंपलसरी होता है। साथ ही साथ इस ट्रेनिंग का एक और मकसद है कि आप इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सीख सकें। इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना सीख सके, इससे मेरा मतलब ये है कि उसका जो सेफ प्रैक्टिस है वो आप जान सकें। यदि आप एक बार सेफ प्रैक्टिस को जान जाएंगे किसी भी इक्विपमेंट का, चाहे वो लैडर है, मैन लिफ्टर है, रोप एक्सेस है, स्कैफ फोल्डिंग है, जनरली यही सब चीज़ें हाइट वर्क के लिए यूज होता है, तो एक बार यदि आप सेफ प्रैक्टिस जान लेते हैं तो वहाँ पर भी एक्सीडेंट को कम करने का रास्ता आपको मिल जाता है, एक्सीडेंट को होने से रोकने का रास्ता आपको मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग कंट्रोल मेजर के बारे में। कंट्रोल मेजर के बारे में भी डिस्कस करने का जो मेन रीजन है वो ये है कि आप जान सके कि हजार्ड्स क्या है, और जब आप एक बार ये जान लेते हैं कि हजार्ड्स क्या है तो उस हजार्ड से बचने के लिए आप पीपीई का इस्तेमाल करेंगे, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कंट्रोल मेजर के अपने 5 हायरार्की होते हैं, इन पांचों को भी जब आप जानेंगे तो इसका भी जो आउटकम निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा कि आप एक्सीडेंट को कम कर सकें। अपने साइट लोकेशन पे किस तरीके से आप एक्सीडेंट को कम करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो है वर्क एट हाइट, यानी ऊंचाई पर काम। इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में हम लोग देखेंगे कुछ टॉपिक्स। पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे कि वर्क एट हाइट क्या होता है, व्हाट इज वर्क एट हाइट। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे हजार्ड्स एट हाइट, यानी ऊंचाई पे काम करते समय क्या क्या खतरा हो सकता है।
तीसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे लैडर्स। चौथे टॉपिक्स में हम लोग मैन लिफ्टर और रोप एक्सेस, इन दोनों चीज़ों को रखेंगे। पांचवें टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे सेफ प्रैक्टिस के बारे में। सिक्स टॉपिक जो हम लोगों का होगा उसमें हम लोग स्कैफोल्डिंग के बारे में बात करेंगे। स्कैफोल्डिंग में सिर्फ और सिर्फ हम लोग बेसिक बात करेंगे कि स्कैफोल्डिंग सेफ प्रैक्टिस। और आफ्टर दैट हम लोग एक क्विज सेशन भी रखेंगे। तो ये सभी आज का हम लोगों का टॉपिक है और एक एक करके आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्क एट हाइट के बारे में यदि हम पढ़ रहे हैं तो किस तरीके के काम को हाइट वर्क बोला जाता है। इस पे अगर यदि बात किया जाए कि हाइट वर्क क्या होता है। हाइट वर्क तो इस हाइट वर्क को अच्छे से समझने के लिए रेगुलेशन है। उस रेगुलेशन का नाम है WAHR 2007। ये जो रेगुलेशन है ये हमें ये बताता है कि ऊंचाई पे काम करते समय क्या सेफ प्रैक्टिस है। सेफ प्रैक्टिस क्या क्या है, किस तरीके से सेफ्टी के साथ आप काम कर सकते हैं, हजार्ड्स क्या क्या हैं। ऊंचाई पे काम करते समय क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें मिलती हैं, जैसे इसका डेफिनेशन कि वर्क एट हाइट होता क्या है। ये सभी चीज़ें भी हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। आइए सबसे पहले तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हाइट वर्क हम बोलेंगे किसे। हाइट वर्क याद रखिएगा, हाइट वर्क का जो रेगुलेशन है अभी हम लोगों ने लिखा WAHR 2007 यानी वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2007। इसके मुताबिक वर्क एट हाइट का मतलब है कोई भी ऐसा जगह जहां पर आप खड़े होकर काम कर रहे हैं और वहां से नीचे गिर के चोट लगने का खतरा है तो उसे हम लोग हाइट वर्क बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं 3 सिचुएशन ले रहा हूँ। इन तीनों सिचुएशन से हम लोग अच्छे से समझेंगे कि हाइट वर्क क्या होता है। यहाँ पर देखिए, यदि ये हमारा रेफरेंस लाइन है या फिर जिसे हम लोग ग्राउंड बोलते हैं, ये हमारा ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड के ठीक ऊपर ग्राउंड पे खड़ा होकर के पहला पर्सन काम कर रहा है, दूसरा पर्सन ग्राउंड से समथिंग हाइट पे काम कर रहा है और जो तीसरा पर्सन है वो ग्राउंड से समथिंग नीचे काम कर रहा है। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ है, ये गड्ढा पड़ा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ भी ये पर्सन एक्सकेवेशन के अंदर ही स्कैफोल्ड बना करके काम कर रहा है। इन तीनों ही कंडीशन में चांस है कि ये इस लोकेशन से नीचे की तरफ फॉल कर जाए। यहाँ पर ये इस हाइट से नीचे की तरफ गिर सकते हैं और यहाँ पर जो ये पर्सन काम कर रहे हैं ये यहाँ से नीचे की तरफ गिर सकते हैं। यानी इन तीनों ही लोकेशन पे नीचे की तरफ गिरने से चोट लग सकती है।
इसी को वर्क एट हाइट रेगुलेशन में कहा जाता है अबव द ग्राउंड। पहला पॉइंट। दूसरा ऑन द ग्राउंड। तीसरा बिलो द ग्राउंड। यानी आप किसी भी लोकेशन पे काम कर रहे हो, चाहे आप जमीन से ऊपर काम कर रहे हो, चाहे आप जमीन पे काम कर रहे हो, चाहे आप जमीन के नीचे काम कर रहे हो, यदि आप वहाँ से नीचे गिर रहे हैं और आपको चोट लग रही है तो इसका मतलब है कि हम लोग उसे हाइट वर्क बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, समझिए इस चीज को। इफ ए पर्सन falling down and get injured is called height work। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हाइट वर्क क्या है। सबसे पहली चीज जो हम लोगों ने देखा वो ये देखा कि हाइट वर्क हम कहेंगे कोई भी ऐसे जगह पे काम जहाँ से नीचे गिर के चोट लगने का खतरा हो उसे हम हाइट वर्क बोलेंगे। वो काम जो है वो ज़मीन के ऊपर हो सकता है, ज़मीन पे हो सकता है और ज़मीन के नीचे किसी भी लोकेशन पे हो सकता है। यहाँ पर देखिए उन तीनों ही लोकेशन का एक पिक्चर यहाँ पर आपको बना के दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे ये ज़मीन पे काम कर रहे हैं, ये ज़मीन से ऊपर एक हाइट पे काम कर रहे हैं और ये ज़मीन से नीचे एक हाइट पे काम कर रहे हैं। इन तीनों ही कंडीशन में नीचे गिर के चोट लगने का खतरा है, इसीलिए इन तीनों ही कंडीशन को हम लोग हाइट वर्क बोलेंगे। अब ये हम समझ गए हैं कि तो सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि आखिर कॉम्पिटेंट पर्सन होता क्या है। कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है और किसे बोलेंगे कॉम्पिटेंट। तो एज पर ओशा के गाइडलाइन के मुताबिक अगर हम चलेंगे कि कॉम्पिटेंट पर्सन हम किसे बोलेंगे, तो कॉम्पिटेंट पर्सन का सीधा सा जो डेफिनेशन है वो ये है, ए पर्सन विथ एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेशन that can identify hidden hazards and defected items and mitigate the associated hazards। अब यहाँ पर ये देखिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं कि एक पर्सन है जिसके पास एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेशन दोनों ही चीज़ें हैं। वो क्या कर सकते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं हिडन हजार्ड्स को। हिडन हजार्ड्स का मतलब होता है छुपा हुआ खतरा, और साथ ही साथ वो डिफेक्टेड आइटम्स को भी पहचान कर सकते हैं।
सबसे बड़ा हजार्ड जो हाइट वर्क में होता है वो यही होता है कि कई बार हम लोग डिफेक्टेड आइटम्स का इस्तेमाल कर लेते हैं जिसके बारे में जानकारी हमारे पास नहीं होती है और इस वजह से एक्सीडेंट होता है। तो जो डिफेक्टेड आइटम्स है उसके बारे में उनको जानकारी हो, वो उन्हें पहचान सके, और जो हिडन हजार्ड से जो छुपा हुआ खतरा है उसे भी वो पहचान सके, ऐसे पर्सन को हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन कहते हैं। अब ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन है इनके अंदर में और भी बहुत सारे जॉब आते हैं। आइए एक एक करके उन सभी जॉब को हम लोग लिस्ट डाउन करते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सन के अंदर और कौन कौन से जॉब हैं। सबसे पहला जॉब जो इनके अंदर आता है वो आता है स्क्रैप फोल्डिंग और इक्विपमेंट इंस्पेक्शन का। इंस्पेक्शन का काम इन्हीं के अंदर आता है। दूसरा काम है इनका सेफ्टी कंप्लायंस को फुलफिल करवाना। जो भी सेफ्टी कंप्लायंस है उसको फुलफिल करवाना अपने साइट लोकेशन पे। इनका चौथा काम आता है मेंटेनेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्योंकि ये मेंटेनेंस करवाएंगे तो उसका रिकॉर्ड भी इन्हें मेंटेन करके रखना होगा। साथ ही साथ इनका काम है रिस्क असेसमेंट का। और इनका काम होता है इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन। और जो लास्ट काम है वो इनके अंदर आता है ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। अब ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी इन्हीं के अंदर होती है कि इनके साइट से जो भी एसोसिएटेड वर्क एट हाइट से एसोसिएटेड जो भी पर्सन है उन सभी को ये ट्रेनिंग दे, उन सभी को एडुकेट करे, जो भी न्यू इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस चीज़ की जानकारी दे ये सभी को, और अपने जॉब लोकेशन पे सेफ वर्क कल्चर को प्रमोट करें। अब सवाल ये आता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई पर्सन कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है। कॉम्पिटेंट पर्सन को पहचानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सके कि ये पर्सन कॉम्पिटेंट है या नहीं है, तो उसके लिए होता है सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड। प्रूफ की बात करें, पहला प्रूफ होता है सर्टिफिकेट और दूसरा होता है आईडी कार्ड। सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 2 इयर्स की होती है और आईडी कार्ड पे एक क्यूआर कोड मेंशन किया हुआ रहता है जिसको आप स्कैन करके, साथ ही साथ जिस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने वो सर्टिफिकेट इशू किया है उनके वेबसाइट पे जा करके आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, ताकि आप इस चीज़ से बिल्कुल ये रहे कि अब ऊंचाई पे काम करते समय क्या क्या हजार्ड्स हो सकता है इस चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा हजार्ड होता है वो ये होता है कि फॉलिंग फ्रॉम डाउन, फॉलिंग डाउन।
फॉलिंग डाउन। यानी जो पर्सन है वो नीचे गिर सकता है। एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि एक स्कैफोल्ड यहाँ बना हुआ है, और इस स्कैफोल्ड पे कोई एक पर्सन है जो अपना कोई जॉब परफॉर्म कर रहा है। मे बी चांस है कि वो इस टावर से नीचे की तरफ गिर सकता है। तो हमारा सबसे पहला हजार्ड जो होता है वर्क एट हाइट में, वो होता है फॉलिंग डाउन, यानी कोई भी पर्सन पीपल नीचे की तरफ गिर सकता है। दूसरा हजार्ड्स होता है हमारा ओवर रीचिंग का। ओवर रीचिंग का यहाँ पर ये मतलब है कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये काम करने के लिए स्कैफोल्ड टावर खड़ा किए हैं, लेकिन इनका काम यहाँ ना हो करके इस लोकेशन पे है। इस सिचुएशन में क्या होगा कि ये अपने काम के पास तक पहुँचने के लिए, यानी अपनी रीच बनाने के लिए, ये इस टावर के जो मिड रेल एंड टॉप रेल है, गार्ड रेल है, ये उस पर भी खड़ा हो करके सोचेंगे कि हम अपना काम कर लें, यानी ओवर रीच कर लें हम। और जब भी कभी ओवर रीच किया जाता है ऐसे सिचुएशन में हजार्ड्स होते हैं। तो ये ओवर रीच ना हो ये भी देखा जाएगा, क्योंकि ये भी एक हजार्ड है। तीसरा हजार्ड क्या होगा हाइट वर्क में? तीसरा हजार्ड है हमारा अनगार्डेड होल्स या फिर एक्सकेवेशन, या फ्लोर में कहीं पर कोई ये है ढक्कन है कोई खुला हुआ है, ग्रीटिंग लगनी चाहिए थी नहीं लगी है, तो ये सभी चीज़ें भी हजार्ड्स के अंदर ही आएंगे। नेक्स्ट हजार्ड क्या आएगा? नेक्स्ट हजार्ड आएगा कि आपका जो एलिवेटेड कुछ मशीनरी है या जो प्लेटफॉर्म है वो कोलैप्स हो रहा है या ओवरटर्न हो जा रहा है। एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म को जनरली हम लोग एज ए मैन लिफ्टर की तरह देखते हैं। तो इसमें ये दिक्कत आ सकती है कि जो मैन लिफ्टर है वो पलट सकता है, उसकी बूम जो है वो स्टक हो सकते हैं और वो ओवरटर्न हो सकता है। इसके अलावा और क्या हजार्ड हो सकता है हाइट पे? तो पुअर एज का खतरा हो सकता है। पुअर एज का भी याद रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा खतरा एक तरह से देखा जाता है, क्योंकि कई बार काम करते समय क्या होता है कि लिमिटेशन जो है वो पता नहीं रहने के वजह से मान लेते हैं कि ये एक लोकेशन है हाइट पे जहाँ पर एक पर्सन को कोई काम है, लेकिन यहाँ पर सही से ये जो गार्डिंग इस साइड से हुआ है, ये जो गार्ड यहाँ लगा हुआ है, ये गार्ड इस साइड से अगर नहीं लगा हुआ है, ये ओपन है, तो ऐसे में ये पर्सन अगर पीछे की तरफ मूव करता है तो यहाँ से ये नीचे की तरफ फॉल कर सकता है, ये नीचे की तरफ यहाँ से गिर सकता है। तो इसे हम पुअर एज के कंडीशन में रखेंगे। नेक्स्ट हजार्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट हजार्ड हो सकता है कि विदाउट गार्डरेल वाले एरिया में काम करना, वर्क विदाउट गार्डरेल। वर्क विदाउट गार्डरेल का मतलब है कि जो स्कैफोल्ड बना है इस स्कैफोल्ड में गार्डरेल नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए, स्कैफोल्ड हो सकता है, कोई छत हो सकता है, कोई फ्लोर हो सकता है जिसमें गार्डरेल मिसिंग है। ऐसे सिचुएशन में भी वहाँ पर एक्सीडेंट होगा। यदि काम किया जाएगा तो ये एक वहाँ के लिए वर्क एट हाइट का हजार्ड्स में गिना जाएगा इसे भी।
नेक्स्ट हमारा जो हजार्ड है वो है फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स का। फॉलिंग ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब आप हाइट पे काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या है कि नीचे ग्राउंड क्रू भी है जो नीचे की तरफ काम कर रहे हैं। कुछ पर्सन हो सकता है जो हाइट पे काम कर रहा है, कुछ पर्सन नीचे जमीन पे काम कर रहा है। हो सकता है कि वो जो साइट का लोकेशन है वो कंस्ट्रक्शन का है या मेंटेनेंस का है। ऐसे में क्या हो सकता है कि कुछ स्पैनर, हैमर, ये सभी चीज़ें भी नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। कोई हो सकता है बेयरिंग नीचे की तरफ फॉल कर जाए। तो ऐसे में आकर के वो जो नीचे जो पर्सन है उनसे टकरा सकता है, उन्हें स्ट्राइक कर सकता है। ऐसे सिचुएशन में भी एक्सीडेंट होने का पूरा चांस बना रहता है। तो ये सभी हैं हमारे हाइट वर्क में इन्वॉल्व हजार्ड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, और भी बहुत सारे हजार्ड्स हो सकते हैं। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, यानी लैडर्स को।